नमस्कार दोस्तों, आप बात कर रहे हैं मनी ओशन 6 से ममता सिंह के साथ। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट का जैसा माहौल चल रहा है मार्केट इंडियन मार्केट के अंदर और बाहर जो खबरें हमें सुनने को मिलती हैं, उसके बावजूद भी इंडियन मार्केट ने कितना अच्छा नीचे की तरफ हमें अच्छा खासा मूव दिया, हम देख सकते हैं, सभी ने देखा। बट 4 दिन से मार्केट क्या कर रही है, मार्केट कंटिन्यू एक प्राइस में बार बार नीचे टच करते फिर वहां से मार्केट को बाउंस मिलता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मार्केट, सपोज कीजिए कि ऐसी स्थिति में सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी, इंडियन मार्केट के जितने भी सेक्टर हैं, सभी इंडेक्स हैं, स्टॉक्स हैं, जो भी है, तो ये देखने की कोशिश कीजिए अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से और नीचे जाती है तो ऐसे कौन से सेक्टर हैं जो वो परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा ना दोनों में, मंथ के चार्ट में, वीक के चार्ट में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा। भाई अगर इक्वल होंगे तो सब एक ही साइड में जाएंगे, लेकिन मार्केट ऐसा तो नहीं करती। कुछ स्टॉक तो बहुत अच्छा तेजी से नीचे की तरफ जाते हैं और कुछ ऐसे स्टॉक बहुत जंप की तरह ऊपर जाते हैं। कुछ तो डिफरेंट है, तभी तो उन दोनों का रुख अलग अलग है, एक का ऊपर एक का नीचे, डिफरेंट है ना। तो हम आज वही चीज देखते हैं। फिलहाल सेक्टर देखते हैं, कल मंथ का चार्ट देखेंगे हम लोग, क्योंकि मंथ के चार्ट से क्लियर हो जाता है कि जहां तक अच्छा खासा मंथ का अगर स्ट्रॉन्ग है, पैटर्न भी स्ट्रॉन्ग है और प्लस आरएसआई बियर बोलिंजर बैंड के अपर बैंड को टच करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि उस सेक्टर के अंदर जो भी स्टॉक आते हैं वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जब तक मार्केट 2 या 3 दिन ऊपर जाती है या फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है। जो भी मार्केट का रुख होगा, हम केवल सेक्टर को डिसाइड कर रहे हैं, सेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखना ये मेटल सेक्टर है। मेटल सेक्टर क्या काम, ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा है। मेटल सेक्टर ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा है और अच्छी खासी सपोर्ट बना के खड़ा है, प्लस 60 आरएसआई को सपोर्ट मान के, और प्लस जो अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव भी कर रहा है, जो बोलिंजर बैंड का अपर बैंड है उसके तरफ मूव, उसके ऊपर मूव कर रहा है, यानी कि इसमें वोटिलिटी बहुत ज्यादा है। क्लियर पता चला आपको मंथ के चार्ट के, क्योंकि इसने दिसंबर के चार्ट को भी ब्रेकआउट देकर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है मेटल सेक्टर में। ठीक है, अब देखते हैं पीयूसी बैंक। बैंक का भी यही हाल है। भाई बैंक भी क्या कर रहा है, अच्छा खासा बैंक अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा है, जो पहले का रेजिस्टेंस है उसको सपोर्ट बना के दिसंबर के महीने में नीचे से पुश आया और जनवरी के महीने में उसको अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। अब देख सकते हैं अच्छा खासा ब्रेकआउट देकर खड़ा है, मंथ का चार्ट है, प्लस अच्छा खासा इसमें आरएसआई भी है, 70 के ऊपर चल रहा है, हम देख सकते हैं। अब देखते हैं ये सेक्टर, ये कौन सा है, ऑटो सेक्टर है। ऑटो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है आप ये भी देखिए। केवल सेक्टर से पता चल जाता है कि उसके अंदर जो स्टॉक है वो भी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी उस सेक्टर की ज्यादा रहती है जिसका सेक्टर जिस साइड में हो। जैसे ये है, रेड की तरफ चल रहा है फिलहाल, जैसा पैटर्न बता रहा है, अपनी तरफ से नहीं बता रहे, क्योंकि इसने अपनी क्या कहा, यहाँ पे बेरिश डाइवर्जन भी लगाया सेक्टर पे, जो ऑटो सेक्टर है वहां बेरिश डाइवर्जन भी लगा है। देखिए जो हमारा हाईएस्ट प्राइस है वो इस कैंडल का है, ठीक है, बट हमारा हाईएस्ट आरएसआई वो इस कैंडल से दिख रहा है। क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ बेरिश डाइवर्जन है, और कहीं ना कहीं जनवरी की कैंडल ये शो भी कर रही है, कंफर्मेशन भी दे रही है मार्केट को कि कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर वीक होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पैटर्न ऐसा बन रहा है। ठीक है, हम अपनी तरफ से तो नहीं बता रहे, इसका पैटर्न ऐसा बन रहा है। पैटर्न के अकॉर्डिंग ही जो स्टॉक होगा वो परफॉर्म करेगा, जैसा सेक्टर परफॉर्म करेगा उस सेक्टर के अंदर जो भी स्टॉक आते हैं वो भी वैसा ही परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उसका सेक्टर, उसका जो हायर टाइम फ्रेम है, तो उसका सेक्टर है, हायर टाइम फ्रेम भी स्ट्रॉन्ग है और सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है, तो उसी दिशा में उसके अंदर आने वाले स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी दोस्तों रहती है। ये आपने देखा ये ऑटो सेक्टर का। देखना अब देखते हैं फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में क्या दिखता है आप बताइए। फार्मा सेक्टर और ये भी रेजिस्टेंस पे। मार्केट क्या करती है दोस्तों, थोड़ा ये समझने की कोशिश कीजिए। जब भी मार्केट का कोई पहले का रेजिस्टेंस होता है और उस रेजिस्टेंस के आसपास जब भी मार्केट आती है, चाहे वो 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, कितना भी टाइम मार्केट ले, लेकिन जब भी मार्केट उस रेजिस्टेंस के आसपास आएगी तो मार्केट हमेशा उस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करेगी, जल्दी से मार्केट उसका ब्रेकआउट नहीं देती है। ये आपको क्लियर पता होना चाहिए मार्केट के अंदर, चाहे वो सेक्टर कोई सा भी सेक्टर हो, कोई सा भी इंडेक्स हो, कोई सा भी स्टॉक हो। कितनी बार हम देखते हैं कि कोई ऐसा स्टॉक है वो तेजी से ऊपर चला गया, लेकिन उसका कोई ना कोई तो रीजन होता है ना पीछे। अब ऐसे तो नहीं हवा में चला गया, वो कुछ तो रीजन होगा,
सब हो सकता है वो 5 साल का उसका कप हो, 10 साल का कप हो, और कुछ टाइम बाद 5 साल 10 साल बाद वो उस लेवल पर आया, यानी कि कंपनी कुछ ना कुछ पहले से बेहतर कर रही है। बेहतर करिए तभी तो वो स्टॉक कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है। वो भाई अगर कोई भी स्टॉक कंटिन्यू ग्रोथ करेगा तभी तो उसका जो चार्ट पैटर्न ऊपर की तरफ चला जाएगा ना। भाई कुछ ना पहले से कुछ ना कुछ बेहतर करेगा, अच्छा करेगा, तभी तो लोग बाग उसको खरीदेंगे। ये फर्क होता है अच्छे स्टॉक को, जिस स्टॉक में अच्छी खासी ग्रोथ मिलती है। तो कहीं ना कुछ में काफी रीजन होते हैं, केवल एक रीजन से कोई स्टॉक नहीं दौड़ता, बहुत सारे रीजन होते हैं। हम देखना पड़ता है कि उसका आरएसआई स्ट्रॉन्ग है नहीं है, किस पोजीशन पे है, उसका पैटर्न कैसा बन रहा है, उसमें वॉल्यूम है या नहीं है, वोटिलिटी है नहीं है, काफी चीज हम लोग को देखनी पड़ती है और देखनी भी चाहिए। तभी मार्केट के अंदर हम लोग को एंट्री करनी चाहिए। पहले तो थोड़ा सा मार्केट को समझना ही चाहिए कि मार्केट कैसे मूव करती है, क्योंकि मार्केट कभी भी, आप देखिए मार्केट कभी भी ना तो सीधा सीधा ऊपर जाएगी, मार्केट क्या करेगी मार्केट कभी भी, आप देखिए मार्केट कभी भी सीधा ना ऊपर जाएगी और सीधा मार्केट ना ही नीचे आएगी। ये आपको पता होना चाहिए। मार्केट जब भी ऊपर भी जाएगी तो पहले ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा नीचे, पहले ऊपर फिर थोड़ा नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मार्केट बार बार क्या करेगी, मार्केट हायर टॉप और हायर बॉटम बनाती चली जाएगी अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो। ये पता होना चाहिए मार्केट के अंदर। और मार्केट जब भी नीचे आएगी तो सीधा नीचे नहीं आएगी, नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी। मार्केट कंटिन्यू ये पैकेट नीचे की तरफ भी बनाएगी, मार्केट लोअर टॉप भी बनाएगी, लोअर हाई भी बनाएगी मार्केट। ये चीजें छोटी छोटी बारीकियां होती है, लेकिन इनसे हमारी ट्रेडिंग बहुत ही बेहतर हो सकती है अगर हम छोटे छोटे पॉइंट को समझे मार्केट कैसे मूव करती है। क्योंकि मार्केट ना ऊपर, सपोज कीजिए कोई स्टॉक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और वो ऊपर नहीं जा रहा, तो ये जरूरी, अगर वो ऊपर नहीं जा रहा तो कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत तेजी से ऊपर गया, अच्छा खासा मूव दिया और ये नीचे आएगा। ये ऐसा होता है मार्केट के अंदर, और वो नीचे आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, उस वाले स्टॉक की पुट ले लेते हैं, लेकिन वो क्या करेगा, वो स्टॉक भी इतना स्ट्रॉन्ग है तो जल्दी से नीचे नहीं आएगा, वो लोगों की पुट और कॉल के पैसे दोनों खा जाएगा। वो क्या करेगा, वो एक जोन में करेगा, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि वो स्टॉक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तेजी से नीचे भी नहीं आएगा और तेजी से ऊपर भी नहीं जाएगा। अगर उसने ऊपर अच्छा खासा मूव दिया है तो जल्दी से वो स्टॉक नीचे ही नहीं आएगा, क्योंकि वो कॉल के पैसे भी खाएगा और पुट के पैसे भी खा जाएगा वो ब्रोकर आपका। इसलिए अगर कोई स्टॉक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसे पुट करने के बजाय उस स्टॉक को समझने की कोशिश कीजिए कि कब कब उसमें क्या क्या मूव मिले हैं, कब उसमें एक बाई की पोजीशन अच्छी खासी एक टाइम पे बनी है, ऐसा कौन सा टाइम था, ऐसा कौन सा पैटर्न था जिस टाइम हमें ये करना चाहिए था उस स्टॉक के अंदर। उसको समझने की क्या कोशिश कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, आपको पता चलेगा। स्टॉक हमें खुद बताते हैं कभी कभी कि भाई मैं ऊपर जाने वाला, मुझे ले लो, मैं नीचे जाना है, बट क्या कर, आरएसआई तो नहीं है ना रेजिस्टेंस पे, आरएसआई तो नीचे चल रहा है। यहाँ पे जो इसका पहला हमारा जो हाईएस्ट आरएसआई था, यहाँ पे पैटर्न के अकॉर्डिंग ये ऊपर था, उस टाइम के इसका आरएसआई था, उस दिन 85 आरएसआई चल रहा था इसका, देखना। और जो फिलहाल यहाँ पे मार्केट चल रही है प्राइस के आसपास, प्राइस वही है मार्केट का, बट आरएसआई चेक क्या चल रहा है, 60 आरएसआई चल रहा है, 25% आरएसआई नीचे है, यानी कि इसमें डाइवर्जन चल रहा है मार्केट के अंदर। और जब डाइवर्जन चल रहा है और कहीं ना कहीं कंफर्मेशन भी मार्केट को मिल रहा है, तो उस अब कभी कभी आप ये देखिए कि ये होता है कि मार्केट के अंदर कोई भी सेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसका एक दो स्टॉक ऐसे रहते हैं बहुत वीक है, अच्छा परफॉर्म वो सेक्टर कर रहा है, लेकिन उस सेक्टर के सारे स्टॉक अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी रहती है, ऐसा नहीं कि अगर सेक्टर अच्छा है तो उस सेक्टर के सारे स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये भी नहीं होता मार्केट के अंदर। आप लिस्ट उठाइए, जाके चेक कीजिए, अपनी वॉच लिस्ट देखिए, चार्ट खोलिए, आपको पता चल जाएगा। और यह कोई ऐसा सेक्टर है जो अच्छा खासा वीक चल रहा है, नीचे चल रहा है, उसका मंथली वीकली सब वीक है, लेकिन उसका कोई ना कोई स्टॉक ऐसा हो सकता है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन उसकी जो स्पीड रहेगी वो थोड़ी स्लो रहेगी, ये फर्क रहता है। लेकिन मैं तो सिर्फ यही करती हूँ कि अगर कोई सेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसके जो बेस्ट स्टॉक है उनमें भी आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा ज्यादा बेस्ट है, किसमें हमें ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है प्रॉफिट मिलने की। तो ये सब छोटी छोटी बारीकियां, लेकिन ये बहुत काम की चीजें हैं जो हर एक ट्रेडर को, हर एक बिगिनर को जाननी चाहिए मार्केट के अंदर। और दोस्तों, मेरी ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, मैं किसी भी प्रकार का रिकमेंड नहीं करती हूँ कि मार्केट के अंदर बाय कीजिए सेल कीजिए। दोस्तों, मैं केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाती हूँ, ठीक है दोस्तों। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, गुड बाय दोस्तों।